अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अहमद और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये तमाम तर जनरेटर जितने भी हैं इनमें से कुछ चाइना है, कुछ ताइवान है और कुछ मेड इन जापान के हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन तमाम की स्टार्टिंग को कंपेयर करेंगे कि सबसे बेस्ट स्टार्टिंग कौन से जनरेटर की है। और एक बात माइंड में रखें कि इन जनरेटर को स्टार्टिंग के लिए हम लोगों ने नीचे एक बटन लगा कर दिए हुए, जिससे घर की खवातीन वगैरह वो बटन से ही स्टार्ट कर लेती है। या अगर बुजुर्ग औरतें हैं या मर्द हैं जो कि सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए हमने ये सहूलत दी हुई है कि वो बटन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। या दरमियान में ऐसे जो बच्चे होते हैं तकरीबन 10-12 साल के, जो कि किक वगैरह नहीं लगा सकते, वो बच्चे भी उसी बटन से ही इन जनरेटर को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान और मेड इन जापान इन तमाम कंपनियों के जनरेटर मौजूद हैं। और इस वीडियो में ये चेक करेंगे कि इनमें सबसे बेस्ट स्टार्टिंग कौन से जनरेटर की है। थोड़ा रख। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद जनरेटर कोई भी हो, चाहे मेड इन चाइना हो, जापान हो, ताइवान हो, इटालियन हो, फ्रांसीसी हो या चाहे यूएसए का हो, किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, लेकिन हर इंजन की स्टार्टिंग 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के दौरानिया हिस्से तक होती है। 2 से 4 सेकंड के दरमियान इंजन को स्टार्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल हो या चाहे वो डीजल इंजन हो। कोई भी इंजन हो, उन्हें 2 से 4 सेकंड के दौरानिया हिस्से में स्टार्ट होना चाहिए। अगर चाहे हम जनरेटर को किक पर स्टार्ट करें, चाहे हम सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, चाहे हम उसके साथ एटीएस लगा दें, लेकिन इंजन की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम वक्त में होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग हर तरह की स्टार्टिंग से मैंने आपको आगाह किया है। लास्ट में मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर इंजन को आप किक के ऊपर भी स्टार्ट करते हैं या इंजन को सेल्फ स्विच से भी स्टार्ट करते हैं, तो इंजन को फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम इंजन को किक पर स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोई भी किक ख़ता नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक बार स्टार्ट करें, 2 बार, 3 बार, 5 बार, यानी हम रेगुलर उसे किक पर ही स्टार्ट करते जाएं, तो इंजन को रेगुलर किक पर भी स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंजन को सेल्फ पर स्टार्ट कर रहे हैं और किक पर स्टार्ट करना चाहें तो हमें उसके लिए लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग के लिए लग जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।